हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉडसन इन्फो पर। आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है। और जो लोग भी बिहार एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए शाम के समय वीडियो अपलोड हो जाता है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ है, तो उसे ज़रूर देखें। तो चलिए क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। खेरा का युद्ध कब हुआ था? यह पूछ रहा है खेरा का युद्ध कब हुआ था। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 1707 में। कब हो जाएगा? 1707 में। और एक है सुखर खेरा का युद्ध, ठीक है। ये तो खेरा का युद्ध 1707 में हुआ और सुखर खेरा की बात करें तो 1724 में हुआ, ठीक है। सुखर खेरा का युद्ध कब हुआ? 1724 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कपिल वस्तु कहाँ स्थित है? तो कपिल वस्तु जो है आपको नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। और भगवान बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? तो नेपाल के लुम्बिनी में थे। और वो कहाँ के थे? कपिल वस्तु के थे, ठीक है। गौतम बुद्ध, ठीक है। और उनका जो है जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु जो है 483 ईस्वी पूर्व हुआ था, ठीक है। जब मृत्यु हुआ था तभी पहली बौद्ध संगति भी। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नादिर शाह कहाँ का शासक था? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ईरान का, ठीक है। नादिर शाह कहाँ का था? ईरान का था। यही शाहजहाँ से क्या किया था? कोहिनूर हीरा लेके चला गया था नादिर शाह। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए पंचायती राज दिवस जो क्या कहता है 73वां संविधान संशोधन था 1992 की बात करें तो उसमें पंचायती राज को जोड़ा गया था 24 अप्रैल को। इसीलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल। अगला है उकटा रोग से प्रभावित होने वाला फसल कौन सा है? तो रोग की बात करें उकटा रोग, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको अरहर। क्या हो जाएगा? अरहर हो जाएगा। तो जितनी भी पौधे में होने वाली बीमारी है वो थोड़ा अजीब टाइप का नाम रहता है, तो आप उन्हें माइंड में ज़रूर रखें, ठीक है। तो उकटा रोग किससे संबंधित है? अरहर से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अल बरूनी का पूरा नाम अब्दुल रेहान था, ठीक है। क्या था? अब्दुल रेहान। और इसकी पुस्तक का भी नाम पूछ सकता है कि क्या नाम था अल बरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक? तो वो था किताब उल हिंद, ठीक है। कौन सा था? किताब उल हिंद। और इसका पूरा नाम था अब्दुल रेहान, ठीक है। वीडियो कैसी लग रही है यह ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हलाली परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, पिछले एग्ज़ाम में जो डेट 21 को हुआ है उसमें पूछा था मेकाल परियोजना जो है किस पे है? तो वो हो जाता है आपको बराकर नदी। अब है हलाली परियोजना, तो ये हलाली परियोजना जो है आपको चिनाब नदी पर बेतवा नदी पर है, ठीक है। किस पे है? बेतवा पर। और चिनाब की बात करें तो चिनाब नदी पर सलाल परियोजना है, बगलीहाल परियोजना है और दुलहस्ती परियोजना है, ठीक है, चिनाब पर। और बात करें क्या कहता है, एक पूछता है रावी नदी पर कौन सी है? तो रावी नदी पर आपको हो जाएगा पोंग बांध, ठीक है। और ब्यास नदी पर थीन बांध। नहीं, रावी पर थीन है और ब्यास पर पोंग है। चलिए अगला प्रश्न है सरबती किसकी एक अच्छी किस्म है? तो सरबती की बात करें तो सरबती का राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ। अगला क्वेश्चन है मौनी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? मौनी, ठीक है। तो मौनी हो जाएगा आपको झारखंड का, ठीक है। कहाँ का हो जाएगा? झारखंड। बिहार की बात करें तो बिहार का है विदेशिया और जट जटिन। क्या है? विदेशिया और जट जटिन। और झारखंड में एक होता है सरहुल, ठीक है। तो झारखंड में एक सरहुल होता है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक होता है आपको लावनी, ठीक है। तो यहाँ मौनी जो है, मौनी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला है जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो जैन सूत्र में लिपि की बात करें तो 64 लिपि हो जाएगी। राइट आंसर क्या हो गया? 64। अब देखिए जैन की बात करें तो जैन में जो है टोटल 24 तीर्थंकर आए, ठीक है।
और इस तीर्थंकर में जो सबसे अंतिम तीर्थंकर थे उनका नाम था महावीर स्वामी। ठीक है, इन्हीं को वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का माना जाता है। अगर पहले की बात करें, पहले तीर्थंकर, तो वह थे आपको ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे। तो ये सब जैन धर्म के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो विजयनगर में सैनिक विभाग को कारगार के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? कारगार हो जाएगा। अब विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का, दो भाई थे, दोनों ने मिलकर 1336 ईस्वी में किया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का तृतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? तो तृतीय नागरिक सम्मान जो है पद्म भूषण है। कौन सा है? पद्म भूषण। अगर प्रथम की बात करें तो प्रथम है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। अब है कि कब से शुरू किया गया? तो 1954 से शुरू किया गया। ठीक है, भारत रत्न। ये बिहार पुलिस पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है, पालखेरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? देखिए 1728 हो जाएगा। 3 टर्म आया, खेरा का युद्ध। तो खेरा का युद्ध 1707 में। एक था सुकर खेरा, तो उसका 1724 हो जाएगा। अब है पाल खेरा, तो 1728। ये तीनों खेरा, आप कंफ्यूज मत होना। अगला है, नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो नगर पालिकाओं का कार्यकाल देखिए, सबसे पहले तो अगर नगर पंचायत की बात करें, नौ में भाग 9 में उल्लेख है और नगर पालिका का 9 के क में है। ठीक है, तो नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्षों का हो गया? तो 5 वर्ष हो गया। ठीक है, और जो नगर पालिका का हेड होता है उसको मेयर कहते हैं और हिंदी में कहते हैं महापौर। क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रूमटेक मठ कहाँ स्थित है? बात करें रूमटेक मठ की तो ये सिक्किम में स्थित है। और सिक्किम में ही कौन सा पर्वत है? तो कंचनजंगा पर्वत कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दर्रा की बात करें तो सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जेलप्पा दर्रा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिक्किम राज्य से। अगला है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा की बात कर रहा है तो संविधान सभा जो है इसका पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और कह रहा कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। और इसी में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। कुल 10 देशों से कुछ न कुछ लिया गया है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था? तो ऑल इंडिया रेडियो का जो नाम है आकाशवाणी, वह आपको किया गया था भारत जो आज़ाद हुआ था 1947 में हुआ था। उसके 10 साल बाद 1997 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, रक्षा प्रबंधन कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बात करें रक्षा प्रबंधन कॉलेज की तो यह सिकंदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है? सिकंदराबाद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करें। अगला है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। किस में है? छत्तीसगढ़ में है। उत्तराखंड में कौन सा है? तो राजा जी पार्क है। ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क। उड़ीसा में कौन है? तो भीतरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कौन सा है उड़ीसा में? तो सिमलीपाल है। कौन सा है? सिमलीपाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला प्रायोजित सीरियल कौन सा था? तो सबसे पहला जो सीरियल भारत का था वह था हम लोग। कौन सा था? हम लोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुण समंदर की उपाधि किसने धारण की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा लाल खां। ठीक है, गुण समंदर की उपाधि किसने धारण की थी? तो लाल खां ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? तो डच जो है गोवा पर आक्रमण किया था। सबसे पहले गोवा पे कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। ठीक है, और गोवा पे कब्जा कर लिए थे 1510 में। लेकिन डच जो गोवा पर आक्रमण किए थे 1639 में किए थे। और डच कब आए थे भारत? तो 1602 में। अगला है, इंग्लैंड का हेनरी स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो इंग्लैंड का हेनरी स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा। ठीक है, क्या हो जाएगा? चिकित्सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अमेरिका का मेडिसिन स्क्वायर किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे परमाणु परीक्षण का क्या नाम दिया गया था? तो है नाम शक्ति 98। ठीक है, कमेंट कीजिए कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है और आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिलग्राम के युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बिलग्राम के युद्ध को हम क्या कहता है, यह कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1540 में जो कन्नौज का युद्ध हुआ था उसी को हम बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब एक यहाँ पर टर्म आया है पालखेरा का युद्ध। ठीक है, शुरू में क्या था? खेरा का युद्ध। तो खेरा का युद्ध 1707 में हुआ था। उसके बाद एक था सुखरखेरा जो कि 1724 में हुआ था। और यहाँ पर एक आपको है पालखेरा जो कि 1720 में हुआ। तो ये तीनों खेरा में कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है सरहिंद का युद्ध कब हुआ? तो 1555 में ही हुआ था। ठीक है, ये सारे युद्धों को आपको ध्यान रखना है। अगला है महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ था? तो महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के काल में हुआ था और अकबर के टाइम में कौन किए थे? तो बदायूनी किए थे। ठीक है, अगला है नगीना मस्जिद कहाँ में स्थित है? तो नगीना मस्जिद जो है आपको आगरा में स्थित है। कहाँ है? आगरा। और ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ये कमेंट कीजिए। अगला है बुलंद दरवाजे का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने किया था 1575 में। और कहाँ पर? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया था, फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, पूछेगा किसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण हुआ? तो गुजरात विजय उपलक्ष्य में। ठीक है, फतेहपुर सिकरी में। और 1575 में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अगला है संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए, लोक लेखा समिति में जो होते हैं टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य होंगे और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लोक लेखा समिति एक होता है प्राक्कलन समिति जिसमें सिर्फ लोकसभा के 30 मेंबर होते हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति में कितने मेंबर होते हैं? 30 होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से एक भी नहीं होता है। अगला है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? संविधान की प्रस्तावना की बात कर रही है तो एक ही बार संशोधन हुआ है, वह हुआ है 1976 में। कब हुआ है? 1976 में हुआ। और उसी समय जो है यह 42वां संविधान संशोधन था। 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे संविधान की प्रस्तावना में। और पूछेगा संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो यह आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अगला है काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ में स्थित है? तो काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान जो है आपको, यह राइट आंसर आपका हो जाएगा बेंगलुरु। कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हरित गृह प्रभाव नाम किसने दिया? तो हरित गृह प्रभाव को इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये हैसन ने दिया था। किसने दिया था? हैसन ने दिया था। और हरित गृह गैस किसे क्या कहा जाता है? तो यह आपको कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक है, अगर हरित क्रांति की बात करें तो विश्व में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक है, और अगर भारत में हरित क्रांति के पिता कहा जाए तो ये MS स्वामीनाथन है। कौन है? MS स्वामीनाथन। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हरित गृह गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है गोलकुंडा राजवंश का संस्थापक कौन है? तो ये हो जाएगा कुली कुतुब शाह। कौन हो जाएगा? कुली कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन है विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा आपको 21 नवंबर को। कब मनाते हैं? 21 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट, नागरिक अधिकार आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो नागरिक अधिकार आंदोलन की बात कर रहा है तो यह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 1955 में। कब शुरू हुआ? 1955 में। राइट आंसर हो जाएगा 1955। अगला है अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है अनब्रेकेबल। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको मैरी कॉम। कौन हो जाएगा? मैरी कॉम। यह एक बॉक्सर है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैरी कॉम। एक मैंने पुस्तक और लेखक, जो भी महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक है उसका सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। 2 पुस्तक से
पुस्तक और लेखक से प्रश्न जरूर आते हैं, ठीक है। तो जो चैनल पर नए हैं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अगला है लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। जो लोकसभा में सीटें आवंटित होती है वह जनसंख्या के आधार पर होती है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। निलंबन मतलब होता है सस्पेंड। तो मौलिक अधिकार का निलंबन एक ही कर सकता है, वह है राष्ट्रपति, ठीक है। कौन है? राष्ट्रपति है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है। तो बात करें ध्रुव तारा, तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाता है, उत्तर में होता है ध्रुव तारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। कब की गई थी? जो 2014। अगला है बौना ग्रह के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है। तो बौना ग्रह के रूप में हम प्लूटो को जानते हैं। किसको जानते हैं? प्लूटो को। और सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं, ठीक है। और प्लूटो जो है बौना ग्रह है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। कौन सा अनुच्छेद है जो शपथ ग्रहण करता है राष्ट्रपति? तो हो जाएगा शपथ अनुच्छेद 60, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो डाला है, ट्रिक के माध्यम से है। आप कभी भी राष्ट्रपति के अनुच्छेद को नहीं भूल सकते हैं, उस वीडियो को जरूर देखें मेरे पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। अनुच्छेद 52 कहता है कि राष्ट्रपति का एक पद हो। राष्ट्रपति का वीडियो जरूर देखिए, सारे अनुच्छेद से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पौधों में जल का संवहन कौन करता है। बात करें जल का, तो देखिए पौधों में जल का संवहन जो करेगा वो तना करेगा। कौन करेगा? तना करेगा। तना के ही माध्यम से पौधे में जल जो है पत्तियों तक जाता है। अगला हीना सिंधु किस खेल से संबंधित है। तो हीना सिंधु की बात करें तो हीना सिंधु जो है किस खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा शूटिंग। क्या हो जाएगा? शूटिंग से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था। वेब ब्राउज़र की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा नेट एस्केप नेविगेटर। क्या हो जाएगा? नेट एस्केप नेविगेटर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सौरमंडल में कितने ग्रहों का बना, मतलब सौरमंडल कितने ग्रहों का है। तो 8 ग्रह का है। और 8 ग्रह में सौरमंडल का अगर मुखिया पूछे तो सूर्य हो जाएगा। अगला निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो अनुच्छेद 324 है, ठीक है। भाग पूछे तो भाग 15 के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। और राजभाषा पूछे कितने भाग में है। तो राजभाषा आपको 17 भाग में है। अगला है राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कलर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो टू कलर्स पुस्तक के लेखक है गुन्नार मिडेल। कौन है? गुन्नार मिडेल राइट आंसर हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में है। तो सबरीमाला जो है केरल में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है इन्फिनाइट होती है, जिसको हम अनंत कहते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा असीमित, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी बहुत अनंत होता है। अगर अनंत ऑप्शन में रहता तो वही राइट आंसर होता। अगला है मेरा खाता भाग्य विधाता नारा किस योजना से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री जन धन योजना से संबंधित है मेरा खाता भाग्य विधाता नारा। अगला प्रश्न है जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो बात करें जिप्सम, ठीक है, CaSO4 ½ H2O, ठीक है। और क्या कहता है करा जिप्सम को गर्म करने पे, तो जिप्सम का फार्मूला हो जाता है आपको CaSO4 2H2O। कितना हो जाता है? 2H2O। जब इसको हम गर्म करेंगे CaSO4 ½ H2O होगा, ठीक है। 1.5 H2O उड़ जाता है गर्म करने पर, तो ये बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बन जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? POP। शुष्क बर्फ हम किसको कहेंगे। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला है प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था। तो
तो प्राचीन भारत में लोगों को 4 वर्ण में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। अगला है फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फूड फॉर ऑल पुस्तक के लेखक हो जाएंगे उमा लेले। कौन हो जाएंगे? उमा लेले राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु की बात कर रहा है, तो यह हो जाएगा आपको पारा। कौन हो जाएगा? पारा। और वही अधातु की बात करें तो अधातु में आपको हो जाएगा ब्रोमीन। कौन हो जाएगा? ब्रोमीन। पारा को हम HgS से डिनोट करते हैं। अगला है साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो बात करें साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन का गठन 3 फरवरी 1927 को हुआ था और भारत ये 1928 में आया था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 1927 है तो 1927 हो जाएगा, लेकिन 1928 राइट है। अगला है त्रिक के नियम, ठीक है, का प्रतिपादन किसने किया था? तो डोबरेनर ने किया था। किसने किया था? डोबरेनर ने किया था। और वही पूछे आधुनिक आवर्त सारणी के पिता कौन हैं? तो वो हो जाएगा आपको मोसले। ठीक है। मेंडलीफ जो है परमाणु द्रव्यमान के अनुसार आवर्त सारणी को बनाया था। ठीक है, मेंडलीफ। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो मोसले ने किया था। तो और क्या कहता है, अष्टक का नियम कौन दिया था? तो न्यूलैंड ने दिया था। ठीक है। करा संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो अनुच्छेद 63 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 63 राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वीडियो अनुच्छेद सहित विथ ट्रिक के माध्यम से है। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से मेरे प्ले लिस्ट में जाके आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कभी भी कोई अनुच्छेद आपका नहीं छूटने वाला है। अगला है संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन। क्या कौन होगा? लॉर्ड इरविन। वास्तुकार पूछे तो एडवर्ड लुटियंस थे। कौन थे? एडवर्ड लुटियंस। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।